लास्ट ईयर एक कंपटीशन में हमने इनके ब्रांड को ही मॉडिफाई करके रनर्स अप का पोजीशन ग्रैब किया था एंड वहाँ पे हमने शो किया था कैसे एक नया डिटर्जेंट ब्रांड्स लाइक HUL को बीट कर सकता है और उस PPT को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बहुत ही रेयर हुआ है शार्क टैंक इंडिया में जब फाउंडर्स को आस्क्ड वैल्यूएशन पर बिना ज्यादा मोल भाव किए हुए फंडिंग मिल गई हो एंड दिस इज व्हाई एनालिसिस ऑफ दिस एपिसोड इज रियली वेरी स्पेशल। सीक्वेंस सेम रहेगा, पहले पिच एनालिसिस, देन डील एनालिसिस, बिजनेस प्रॉब्लम अगर कुछ दिखा तो एंड पॉसिबल सोल्यूशन। इनकी पूरी पिच हमें बिल्कुल पूरी तरह से हुक करके रखती है एंड ये हमने पिछले 2 एनालिसिस में भी देखा था कि द पिच स्टार्टेड विद इमोशनल स्टोरी एंड देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद ह्यूमर एंड अटेंशन ग्रैबिंग लाइंस। इस पिच में बाकी पिचेस से अलग थोड़ा प्रूफ भी पेश किया गया था, जहां पर सिमरन मैम ने मार्केट में करंट सॉल्यूशंस के बारे में सार्केज्म मारा और उसको कवर करने के लिए रियलिटी चेक एंड कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन विद शार्क्स और साथ में करंट प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम दिखाए और उसके बाद बताया उसका सोल्यूशन अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, फिर सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, उसके बाद आस्क एंड देन CTA मतलब कॉल टू एक्शन। एक बोनस टिप जो हमें इस पिच से मिली वो थी कि ऑलवेज हैव योर स्टोरी रेडी, जिसे आपको कॉन्फिडेंटली कन्वे करना है इन अ ह्यूमरस वे। इससे रिलेशंस एंड कनेक्शन दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी फाउंडर के पास एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी। मैंने तो उन्हें फॉलो कर लिया लिंक्डइन पे, अब आप भी जाकर लिंक्डइन पे फॉलो करके इनके एक्सपीरियंसेस से और उनके नॉलेज से सीख सकते हैं। कोपारो इंडिया की पहली कोकोनट बेस्ड क्लीनिंग ब्रांड है, जहां पर यूजुअली कंपनीज लाइक HUL, सर्फ एंड अदर क्लीनर्स में हार्मफुल केमिकल्स डालती हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बॉडी पर या बच्चों पर हार्म कर सकता है। वहीं इनकी USP ही यही है, इनके प्रोडक्ट्स क्लीनिंग को ही कैटर करते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, जो इको फ्रेंडली भी है, पेट सेफ भी और चाइल्ड सेफ भी। यह है उनके प्रोडक्ट्स रेंज। इनके प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस इस बात से ही पता चलती है, दे हैड सेल्स ऑफ 3 लाख यूनिट्स इन जस्ट 2.5 ईयर्स, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 16,000 यूनिट्स पर मंथ, वो भी बस ऑनलाइन मीडियम से। और ये पॉसिबल तभी हो पाया बिकॉज ऑफ देयर ओमनी चैनल अप्रोच, जिसमें इनका वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड क्विक कॉमर्स, और अब वो ऑफलाइन भी जा रहे हैं, मतलब कि जहां भी इनके टारगेट कस्टमर्स हों वहां इनके प्रोडक्ट्स होने चाहिए। 45% वेबसाइट से, 40% अमेजोन से, 8% बिग बास्केट एंड 7% क्विक कॉमर्स से। मतलब कि इनका अप्रोच क्लियर था इंडिया के D2C क्लीनिंग ब्रांड के गैप को फुलफिल करने का एंड इससे इन्हें बहुत फायदा भी हुआ है। ब्रांड स्ट्रॉन्ग हुई है एंड रिपीट कस्टमर्स भी बढ़े हैं एंड साथ में ब्रांड स्टोरी भी अच्छी बिल्ड हो गई है। ये वीडियो एज अ बिजनेस स्टूडेंट या फिर एज अ बिजनेस पर्सनल काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज एंड तक देखिएगा। कोपारो के लिए आस्क थी 70 लाख रुपीस फॉर 1% ऑफ इक्विटी इन द कंपनी, मतलब कि 70 करोड़ का वैल्यूएशन। अब ये वैल्यूएशन कैसे सही था एंड क्यों शार्क्स ने बिना ज्यादा मोल भाव की ये डील एक्सेप्ट कर ली, ये इनके बिजनेस को और उनके फिगर्स को देख के पता चलेगा। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में ये 3 चीजें देख के इन्वेस्ट करता है। नंबर 1 टैम, मतलब कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। नंबर 2 प्रोडक्ट एंड व्हाट प्रॉब्लम दे आर सॉल्विंग एंड नंबर 3 फाउंडर्स। और इस केस में तीनों स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। ये क्लीनिंग इंडस्ट्री इंडिया में अकेले 55,000 करोड़ की है और ये वर्ल्ड वाइड 19.5% के CAGR रेट से बढ़ने की संभावना है 2028 तक, विच मीन्स की मार्केट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पर हमें मार्केट साइज एस्टिमेशन के कुछ नए टर्म्स भी देखने को मिले, सीखने को मिले, जिसके थ्रू आप खुद से मार्केट साइज एस्टिमेट कर सकते हैं। एक था टॉप डाउन अप्रोच एंड एक था बॉटम्स अप अप्रोच। आप स्क्रीन को पॉज करके इनके कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ सकते हैं। ये अगर इस वीडियो में बताता तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाती। प्रोडक्ट नो डाउट बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और इस कैटेगरी में उतने प्लेयर्स नहीं हैं। कैटेगरी बहुत ही ज्यादा नीश है और ये कैटेगरी सही ढंग से ग्रोथ स्टेज पर भी नहीं है, और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नीश है तो बड़े प्लेयर्स अपना एफर्ट अभी नहीं लगाते दिख रहे हैं, और इसीलिए नीश डिफरेंशिएशन एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। और उससे भी ज्यादा अमेजिंग है इनकी प्राइस पॉइंट, जो कि एक और कटिंग एज एडवांटेज देती है इनको अपने कंपटीशन से। हमने क्लोथ वॉशिंग लिक्विड के स्टूडेंट एडिशन को प्रपोज किया था, जिसमें हमने सैशेज इंट्रोड्यूस किए विद इंस्ट्रक्शंस ऑफ वॉशिंग एंड कीपिंग द क्लोथ्स हेल्दी। सैशेज वेयर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्लोथ, जिससे कि हम जैसे फर्स्ट टाइम कपड़े धोने वालों को हेल्प हो जाए, और पैसे कम लगने के चलते एंट्री पॉइंट काफी आसान हो जाती है नए लोगों के लिए और किसी कस्टमर के लिए, और शायद सैशेज वाले SKUs डिमांड में आ जाए। बड़ी कंपनीज नॉर्मली किसी कैटेगरी के डेवलपमेंट स्टेज पर नहीं घुसती एंड जब तक इनके पास, तब तक छोटे स्टार्टअप्स के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बड़ा होने की। तो इसके पास अपना मोट भी हो गया। कुछ मेजर कंसर्न्स थे जो शार्क्स ने पूछे थे, जिनके आंसर्स डेटा के साथ एंड स्ट्रेटजीज के साथ जेन्युइनली दिया गया। इससे फाउंडर की कन्विक्शन, बिजनेस नॉलेज और स्ट्रेंथ साफ साफ दिखती है। तो थर्ड बॉक्स भी चेक हो गया। एक क्वेश्चन था कि क्या लोग जिससे कपड़े धोते हैं उसे हाथ धोएंगे, क्या ब्रांड इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगी? तो इनका आंसर भी काफी सूझबूझ भरा वाला था। बेस्ट एग्जांपल है डेटॉल का,
जो कि एंटीसेप्टिक जर्म किलिंग ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश्ड है। तो उसके लिए उनके फ्लोट डिसइंफेक्टेंट भी आते हैं और हैंड वॉश भी। इसी तरह जो कोपारो की पोजिशनिंग है उसके हिसाब से वो क्लीनिंग ब्रांड है। सो आई डोंट थिंक कि अभी की एरा में कोई उन्हें प्रॉब्लम होगी। जो फाइनल डील थी वो शार्क्स अमन एंड विनीता ने 70 करोड़ के वैल्यूएशन पर ही दी। चलिए अब इस डील को समझने के लिए इनके पहले फाइनेंशियल्स देखते हैं। अगस्त 2023 में 80 लाख की सेल, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 4.5 करोड़ की और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 12 करोड़ का एस्टिमेटेड सेल्स फाउंडर ने प्रोजेक्ट किया है, जो कि मेरे ख्याल से 20 करोड़ तक इजिली टच करेगा ड्यू टू शार्क टैंक इफेक्ट। मार्जिन की बात करें तो टोटल 66% की ग्रॉस मार्जिन है। इसमें सारे स्पेंड्स मिला के अभी अप्रोक्सीमेटली 4% की नेट मार्जिन है, जो कि इस इंडस्ट्री में अ काइंड ऑफ एन एवरेज रेट है। उसमें मेजर कॉस्ट उनकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की होती है, जो कि 34% की है। और क्योंकि इन्होंने रिलायंस रिटेल के साथ डील क्रैक की है, तो आई थिंक अब ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग और सेल्स का रेशियो काफी इंप्रूव होगा। उन्होंने 2 राउंड्स रेज भी किए हैं एंड लास्ट वैल्यूएशन वाज 57 करोड़ एंड इस सीजन में वो 70 करोड़ के वैल्यूएशन के लिए आए थे। तो सीइंग एवरीथिंग, वैल्यूएशन उनके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का 2.5 टाइम्स है। और अदर फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये नो ब्रेनर था कि ये डील काफी फेयर थी। इस छोटे से वीडियो में आज मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला। फिलहाल तो मुझे इनके फाउंडर पे काफी स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इनके बिजनेस को लेके 2 कंसर्न्स थे, एक बिग कंपनीज की एंट्री और प्राइस पॉइंट को लेके। मैंने इन पर जो सॉल्यूशन लास्ट ईयर ही बनाया था वो स्ट्रैटेजीज ये ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हमारी स्टैशेस वाली बात मार्केट में प्रूव हो गई तो शायद दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर देम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मज़ा काफ़ी आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ये देखिए।